हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर के सर में स्वागत है। जी दोस्तों, मेरे को कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.7 के साथ में रोमन नंबर 1 से देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्मों को हल कीजिए। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन जो दिया गया है बाबू, ठीक है, ये क्या आपका है, तो ये आपका रैखिक समीकरण जो दिया गया है इसको आपको हल करना है। आप जो विधि चाहते हैं उस विधि के लगाकर बना सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा दिया गया है कि हाँ आप इसी विधि का इस्तेमाल कीजिए। भैया आप खुले आसमान की तरह है, आप जिस पर बरसना चाहे बरस सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोग कौन कौन विधि पढ़ लिए सर? तो अभी तक हमने पढ़े थे सर, फर्स्ट में पढ़े प्रतिस्थापन, सॉरी चलिए प्रतिस्थापन कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्थापन पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं विलोपन पढ़ लिए हैं। ठीक है, विलोपन पढ़ लिए हैं। उसके बाद में तीसरा में है ब्रजगुणन पढ़ लिए हैं। ठीक है, ब्रजगुणन पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और कौन है, ग्राफी भी पढ़ लिए हैं, ग्राफी भी पढ़ चुके हैं। और भी बहुत सारा विधि होता है, लेकिन इस हम लोग 4 गो विधि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसी 4 विधि में से कोई इस्तेमाल करके हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या बना लेते हैं, विलोपन बना लेते हैं, क्योंकि विलोपन बनाना आसान होता है। ठीक है बाबू, तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे हमने लिख कर रखे हैं। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात है कि सर विलोपन बनाने के लिए आपको पता है जैसे कि आपको x का गुणांक या तो y का गुणांक को आपको बराबर करना पड़ता है कि नहीं है? तो देखिए सबसे फ़ायदा ये हमको हो रहा है कि सर हम अगर y का गुणांक बराबर कर दें तो आसानी हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में ऑलरेडी है तो कट जाएगा आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, इसको गुणांक को बराबर करने के लिए, यानी कि y का गुणांक को बराबर करने के लिए हम किससे गुना करें? तो देखो बाबू ध्यान से, इसमें y है तो सर इसमें भी y है, इसमें p है लेकिन इसमें p ना है, लेकिन इसमें q है तो इसमें q नहीं है। तो वो काम करते हैं कि हम इसमें p से गुना कर देते हैं, इसमें q से गुना कर देते हैं, बस हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे कि समीकरण एक में हम p से तथा समीकरण दो में हम क्या कर देते हैं सर, q से, किसे, q से गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका कितना दिया गया है, ध्यान समझिए, यहाँ पे दिया गया बाबू आपका px प्लस के qy और बराबर के p माइनस q है। इसमें आपको करना है भैया आपको p से गुना। ठीक है, इधर वाला देखिए आपको दिया गया है qx माइनस के py और बराबर के p प्लस q है, और इसमें आपको कर देना है गुना कितना से, तो सर इसमें करना है q से गुना। ठीक है, चलिए अब इतना से आपको गुना करना है। तो गुना कीजिए तब आपको कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है सर, देखिए p में अगर p से गुना करें तो पी स्क्वायर और x है तो x हो जाएगा, यानी कि आपका पी एक्स स्क्वायर और x होगा। भैया इधर से गुना कीजिएगा तो आपका होगा पी क्यू वाई। ठीक है, बराबर इसमें p से गुना करेंगे तो कितना होगा, p का स्क्वायर और माइनस की इसमें p में q से तो p का q होगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए q में q से गुना करें तो हो जाएगा सर q का स्क्वायर, माइनस है तो क्या हो जाएगा भैया पी क्यू वाई हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, तब पी क्यू और ये हो जाएगा आपका क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर। ठीक है बाबू, यहाँ पे सिंबल बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो ई तो आपका कट जाएगा बाबू। ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना बचेगा, तो यहाँ से जगह पी का स्क्वायर एक्स और ये प्लस में है तो आपका प्लस का क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए बराबर के इस साइड में देखिएगा बाबू, देखो यहाँ देखिए पी क्यूब माइनस में है और यहाँ प्लस में, तो इससे ये चला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, तो p का स्क्वायर और इधर बचेगा भैया आपका q का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है सर, कॉमन दिख रहा है x। अच्छा कॉमन x दिख रहा है, सॉरी इसमें का x तो छोड़िए दिए गए हैं, यहाँ भी x होगा। ठीक है ना, क्योंकि q में q से गुना था q स्क्वायर और यहाँ x था तो x करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी आपका क्या है, x है। ठीक है, तो अब बताइए बाबू कॉमन क्या दिख रहा है सर, x दिख रहा है, तो यहाँ से x कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा सर, p का स्क्वायर आप प्लस q का स्क्वायर, बराबर में इधर है आपका p का स्क्वायर आप प्लस के q का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बाबू हम क्या करते हैं, x बराबर लिखेंगे तो क्या जाएगा p स्क्वायर आप प्लस के q स्क्वायर, और नीचवा में भी है p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर, क्योंकि ये गुना में है तो ये चल जाएगा भागा में, तो इससे तक कट जाएगा, तो यानी कि x बराबर आपका आ गया 1, कितना आ गया
एक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान क्या कर लेंगे बाबू, है ना, कि समीकरण किस में, समीकरण एक में धरेंगे। किस में धरेंगे, समीकरण एक में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण किस में था, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में, है ना, रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो देखिए समीकरण एक कितना है, तो सर समीकरण एक आपका पी एक्स प्लस के क्यू वाई और बराबर के है पी माइनस के क्यू, ठीक है बाबू। अच्छा यहाँ पे आपको एक्स का मान कितना धरना है, तो एक्स का मान सर एक धरना है। तो यहाँ पी गुने एक हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्यू वाई और बराबर इधर होगा पी माइनस के क्यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा आपका पी और यहाँ से होगा आपका भैया पी क्यू वाई और ये आपका कितना है सर, तो ये आपका है पी माइनस के क्यू, ठीक है। ई प्लस की धरा के क्या हो जाएगा माइनस के, तो क्यू वाई बराबर आपका पी माइनस के क्यू, ई प्लस की धरा के माइनस के, ठीक है। तो ये प्लस माइनस से ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बचेगा आपका क्यू वाई बराबर आपका माइनस के क्यू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वाई बराबर आपका भैया आएगा माइनस के क्यू बट्टा के क्यू, तो कटेगा तो क्या आएगा, वाई बराबर माइनस के एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7 का 2 है बाबू, ठीक है। ये सेम सीक्वेंस वही है, मतलब जो भी मतलब हेडिंग में हम लोग पढ़े थे वही है। रोमन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर 2 को हम कैसे बनाएंगे, तो रोमन नंबर 2 को हम ये सबसे आसान जो होगा, आपको विलोपन बनाएंगे तो थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा और प्रतिस्थापन भी बनाएंगे तो थोड़ा सा भारी पड़ेगा बाबू, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप ब्रजगुणन बना लेते हैं तो आपको आसान विधि में बन जाएगा। क्या बात कर दी सर, हाँ बिल्कुल बाबू, ठीक है। देखिए हमको कोई भी विधि इस्तेमाल करके बना लेना है, कोई जरूरत नहीं कि हाँ हम विलोपन नहीं ग्राफ क्या बोलते हैं कि सर हम ब्रजगुणन नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं। आपको जो भी आता है उस विधि से बना सकते हैं। हालांकि हमको यहाँ पे इससे क्या चाहिए, एक्स और वाई का मान ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए बाबू, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रजगुणन से बनाएंगे। आइए तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं क्वेश्चन को, आइए हम इसको ब्रजगुणन से बनाकर आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे बाबू क्या है ना, कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1 बराबर हो जाएगा आपका a, b1 बराबर आपका होगा b और c1 बराबर होगा भैया आपका c, ठीक है। और यहाँ से होगा आपका a2 बराबर जो हो जाएगा आपका b और आपका b2 बराबर क्या होगा भैया, b2 बराबर जो होगा सर, b2 बराबर आपका a और c2 बराबर जो होगा भैया, तो 1 प्लस का c होगा, ठीक है। आपके बहुत ऐसा मन में, आपके मतलब मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर इसके पहले जो ब्रजगुणन बनाए थे तो इसको पक्षांतर किए थे, मतलब उधर आप जो ये जो प्लस जो दिख रहा है, प्लस की मतलब बराबर के इधर दिख रहा है, ये बराबर को उस साइड ले जाकर बनाए थे, लेकिन अब की बार क्यों नहीं किए भैया। तो उसके लिए भी एक उपाय होता है, हम आपको मतलब आसान तरीका बता देंगे कि आखिर क्यों नहीं ले गए। अगर नहीं ले जाया जाता था क्या किया जाता है, हम आपको समझा देंगे, अभी घबराइए मत, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो देख लीजिए कि a1 बराबर आपका a हो गया, b1 बराबर b, c1 बराबर c और a2 बराबर b और c2 बराबर b2 बराबर आपका a, c2 बराबर 1 प्लस c है, ठीक है। अब आइए हम लोग फार्मूला लिखते हैं बाबू, क्या लिखते हैं, फार्मूला। चलिए अब हम लोग यहाँ से तो हम ये लिख दिए इसका मान, अब इसका हम फार्मूला लगाते हैं बाबू, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है सर, तो यहाँ से होता है बाबू फार्मूला आपका एक्स बट्टा, है ना, एक्स बट्टा होता है बी सी माइनस के होता है बी सी, ठीक है। अच्छा बराबर के होता है वाई बट्टा सी ए माइनस के सी ए और बराबर के यहाँ पे करना है 1 बट्टा ए बी माइनस के ए बी। ये आपका फार्मूला हम आपको बताए थे और ये आपका ट्रिक है बाबू, सब में 12 21 लगाते हुए चल जाना है, ठीक है। यानी कि इसमें 12, इसमें हो जाएगा भैया आपका 21 और यहाँ 12, यहाँ 12 हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, तो सर आपका हो जाएगा, रुक जाइए कलर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा 12 21, ये कितना हो गया 12, ठीक है। तो 12 21, ठीक है, 12 21 इधर लगाना है 12, क्या लगाना है 12 और इधर लगाना है 21, ठीक है। तो ये बन गया आपका ब्रजगुणन का सूत्र, ठीक है।
लेकिन आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको माइनस लगा देना है। क्या लगाना है? माइनस लगाना है। लेकिन आपके अब मन में एक सवाल होगा कि सर बिन बादल के बारिश कहाँ से बरसा दिए, जबकि ये फार्मूला में होता ही नहीं है माइनस, लेकिन आपने माइनस क्यों लगा दिया? तो बाबू एक बात चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने इसको क्या बोले थे कि हम आपको आगे चल के समझा देंगे, तो यही यहाँ पे माइनस क्यों लगा? अब सुनिए ध्यान से, देख बाबू ध्यान से, अगर आप बराबर को उस साइड लेकर जाते हैं तब आप यहाँ प्लस लगाते हैं, और लेकिन अब बराबर के इस साइड ही रखे हुए, इसलिए आपको माइनस एक लेकर चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अगर बराबर जैसे होता था ना कि हम लोग क्या, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रजगुणन बनाने के लिए 5x प्लस के 4y और बराबर की यहाँ पे 6 है मान लेते हैं, तो आप ब्रजगुणन बनाते थे क्या करते थे? 5x प्लस के 4y और ये प्लस को उधर लेके जाते थे ना, बराबर जीरो करते थे ना, करते थे। तो अगर इस तरह से करते थे तब फार्मूला में प्लस लगाते थे, यानी कि यहाँ एक के जगह पर। लेकिन हमने क्या किया बाबू कि यहाँ पर हम चेंजे नहीं किए हैं, हम उसको उधर ले गए ही नहीं है, मतलब हम उसको क्या किए, उधर लेके ही नहीं गए हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस लगा देना। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अगर हम बराबर को उस साइड नहीं लेके जाएंगे तो आपको माइनस एक लेकर चलना है, अगर बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस एक लेकर चलना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू यहाँ पे आपको इस सब का मान अब रखना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से लिखना है सर एक्स बट्टा b1 कितना है सर? तो b1 है आपका भैया कितना सर? b1 कहाँ गया सर? b1 b है। ठीक है, अच्छा सर गुने है यहाँ पे बाबू C2 कितना सर? तो C2 है भैया आपका 1 प्लस के C है। ठीक है, चलिए माइनस है सर, माइनस है। अच्छा B2 कितना है सर? तो B2 भैया आपका देख लीजिए यहाँ A है, कितना है? यहाँ A है। और C1 कितना है सर? तो C1 भैया आपका भी C है। ठीक है, चलिए बराबर में y बट्टा करना है क्या सर? तो देखिए y कितना है भैया? तो y है आपका, यहाँ देखिए C1 है ना, यहाँ पे C1, तो C1 कितना है सर? तो C1 सर C ही है। और A2 कितना है सर? A2 आपका हो जाएगा B। ठीक है, अच्छा माइनस के C2 कितना है सर? तो C2 है भैया आपका कितना? 1 प्लस के C। अच्छा गुने है सर इसमें यहाँ A1 कितना है सर? तो A1 है बाबू आपका A। ठीक है, चलिए बराबर माइनस के एक है, इधर देखिए, चलिए अब यहाँ पे सर A1 है, तो A1 कितना है बाबू? सर A1 A ही है। और B2 कितना है सर? B2 आपका A है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्या है? माइनस। A2 कितना है सर? तो A2 आपका कितना भैया? A2 आपका B है, कितना है? B है। और E कितना है सर? तो ये भी कितना आपका B है। ठीक है, देखिए B1 कितना है? B1 भी B है। और A2 भी कितना है सर? A2 भी B है। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे देखिए प्रोसेसिंग करना क्या है। अब यहाँ से बाबू सबको गुना करना है। ठीक है, गुना कीजिएगा तो यहाँ से जाएगा आपका कितना? एक्स बट्टा कितना आएगा बाबू? एक्स बट्टा, इसमें देखिए अगर हम एक में बी से गुना करें तो सर बनेगा बी, और सी में बी से गुना करें तो सर यहाँ से बनेगा बी सी। ठीक है बाबू, चलिए अभी इधर देखिए, और इधर गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या? ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए वाई बट्टा, इसमें गुना कीजिएगा तो बनेगा बी सी, और इसमें ए में गुना कीजिएगा, ए में एक से तब प्लस के, और इधर माइनस है तो माइनस के क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, और यहाँ ए सी होगा, और ए सी को माइनस में गुना करें तो माइनस के यहाँ ए सी हो गया। ठीक है, अच्छा बराबर में देखिए बाबू यहाँ पे माइनस के एक है, यहाँ से जगह ए स्क्वायर, और यहाँ से भी होगा माइनस के बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बाबू अब करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब करना है एक बेर इसके साथ ही इक्वल करना है, एक बेर इसके साथ ही करना है। ठीक ना, तनी कि लिखना है आपको एक्स बट्टा कितना आएगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक्स बटा कितना है भैया? तो आपका हो जाएगा यहाँ बी हो गया। उसके बाद में क्या आपका बी सी है, तो बी सी होगा। फिर उसके बाद में क्या इतना है? तो सर माइनस के ए सी है। ठीक है, तो माइनस के ए सी होगा, और बराबर, यानी कि आपको एक पे इसके साथ इक्वल करना है, एक बार इसके साथ ही करना है। ठीक है, तो वो तो हो गया। अब इसके ये बराबर में ये आएगा। ठीक है, तो बराबर में क्या करना है, यानी कि माइनस के एक बटा कितना आएगा भैया? तो ए स्क्वायर माइनस के आएगा बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक बार इसके साथ इक्वल करना है। ठीक है, तो चलिए अब एक बार किसके साथ ही करना है सर? इसके साथ ही करना है। कितना है भैया? तो y बट्टा कितना है सर? y बट्टा है आपका बी सी माइनस के ए, और माइनस के है भैया आपका ए सी, और बराबर में हो जाएगा सर माइनस के एक बट्टा ए स्क्वायर माइनस को हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबू ध्यान से इसमें तिरछा तिरछी गुना कीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा सर? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है,
और इंटू में कितना हो जाएगा सर एक्स। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, माइनस में एक से बी में गुना कीजिएगा, मतलब माइनस में एक है और बी से गुना कीजिएगा तब माइनस के बी ही आएगा। और ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा सर माइनस हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए सी। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। यानी कि यहाँ पे आपको ए सी लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखना है ए सी। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। अब ये गुना में है तो कैसे में चलेगा सर भागा में। ठीक है, तो हम कर देंगे यहाँ पे कितना, तो एक्स बराबर कितना होगा, माइनस के बी सी और प्लस के यहाँ पे हो जाएगा ए सी बट्टा में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इधर कितना होगा सर, तो देखिए बाबू, इधर से गुना कराएंगे तो आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और गुना होगा किससे, तो वाई से। ठीक है, सेम उसी प्रकार से माइनस में एक से बी सी से गुना करेंगे तो माइनस के बी सी और होगा ये कितना सर प्लस के ए, और ये हो जाएगा प्लस के ए भी होगा आपका ए सी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए ये माइनस में हो जाएगा कितना बी सी, और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुना में है तो ये चलेगा भागा में, यानी कि यहाँ से आपको लिखना है वाई बराबर, आपको लिख देना है वाई बराबर आपका हो जाएगा भैया, वाई बराबर माइनस के बी सी प्लस के ए और प्लस के ए सी और बट्टा के यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस के कितना होगा सर बी स्क्वायर। अब इतना आपका आंसर आ गया, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि सर इतना आंसर बुक में है ही कहाँ। ठीक है बाबू, तो आइए हम आपका बुक का भी आंसर दिखाते हैं, लेकिन चाहो तो आप इतने पे आंसर दिखा सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं कि इतना आंसर आ गया, लेकिन आप मानिएगा नहीं क्योंकि आपका बुक में आंसर इतना है नहीं। तो आइए देखिए बुक वाला क्या किया हम आपको बताते हैं। देखिए दोनों पहले क्या है, ए सी ये बी सी है और इसमें ए सी है, यानी कि सी दोनों में है तो इसको पहले इसको ही लिखिए। तो आपको लिखना क्या है भैया, तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहले लिखिए आप ए सी, फिर लिखिएगा आपको क्या माइनस के बी सी, और फिर लिखना है माइनस के बी। ठीक है, चलिए बट्टा में कितना है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा, इसमें कॉमन कर दिया है। क्या कर दिया है बाबू, कॉमन। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सी दोनों में है तो सी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा ए माइनस के बी और माइनस के आपका बी बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब ये एक्स का मान के आंसर हो गया, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो आंसर है बुक में। जी हाँ दोस्तों, आप इतने पर भी आंसर बता सकते थे, लेकिन हम आपको बुक का आंसर दिलवा दिए हैं। अब इसको भी आपको सेम उसी प्रकार से कॉमन थोड़ा सा निकालना होगा, दूसरा कुछ नहीं करना। तो वाई बराबर आपको क्या करना है बाबू, पहले देखिए ये बी सी है और यहाँ ए सी है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें सी है तो पहले इसको लिखना है, तो आपको लिखना है पहले ए सी, फिर माइनस के बी सी और प्लस के ए, और बट्टा में आपको लिखना है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कर दीजिए, कितना सी कॉमन कीजिएगा बाबू, तो ए माइनस के कितना आएगा बी और प्लस के ए आएगा और बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या हो गया भैया आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।